सभी का जैन योग के 14 सेशन में स्वागत है। मैं हूँ नील और कुछ ही समय में जीतू भाई हमारे साथ पैनल पे जुड़ने वाले हैं। पर जीतू भाई पैनल पे जुड़े उससे पहले हम थोड़ा पिछले क्लास का रिवीजन कर लें 5 मिनट में, जिससे जीतू भाई जुड़े तब तक हम लोग आगे की जो भूमिका है वो मान सकें। पिछले क्लास में हमने परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब विरचित जो योग विंशिका नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में योग के जो 5 अंग बताए गए हैं, उस 5 अंगों के ऊपर हमने अध्ययन किया था। देखिए, पतंजलि में योग के 8 अंग बताए गए हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में योग के 5 अंग बताए गए हैं, जिसके अंदर हमने 5 अंगों में सबसे पहले स्थान स्थान को देखा था, दूसरा वर्ण, तीसरा अर्थ, चौथा आलंबन और पांचवा निरालंबन। ये योग के 5 अंग हैं। पिछले क्लास में हमने ये भी जाना था कि जिस आचार्य भगवंत ने ये योग विंशिका नाम का ग्रंथ रचा है, वो बहुत ही आश्चर्य उत्पन्न करने वाले आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 1444 ग्रंथों की रचना की। आज भी 1444 ग्रंथों में से 170 ग्रंथ हमारे पास उनके अवेलेबल हैं, जो विभिन्न-विभिन्न विषयों के ऊपर है। परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब को समदर्शी आचार्य की उपमा दी गई है, क्योंकि पहले का समय था जब वाद-विवाद बहुत होते थे और उस वाद-विवाद में भी अ, अन्य दर्शनी जो होते हैं, उनके साथ वाद-विवाद होते थे। तो वो शास्त्रार्थ करते समय भी इतने विवेक से खुद का पक्ष रखते थे कि वो सभी को मीन्स रिस्पेक्ट से देखते थे, तो उन्हें समदर्शी आचार्य की भी उपमा दी गई है। फिर हमने देखा पिछले क्लास में कि ये जो 5 योग हैं, उसको 2 कैटेगरीज़ में विभाजित करने में आया है, ज्ञान योग और क्रिया योग। क्रिया योग और ज्ञान योग। क्रिया योग में पंचांग योग के पहले जो 2 अंग हैं, स्थान और वर्ण, उसका समावेश करने में आया है और जो ज्ञान योग है, उसके अंदर अर्थ, आलंबन और निरालंबन का समावेश करने में आया है। और हमने पिछले क्लास में ये भी देखा कि मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए क्रिया और ज्ञान दोनों की ही आवश्यकता है। हम देखते हैं कि समाज में आज ऐसी स्थिति है कि कहीं क्रिया योग का प्रचलन ज़्यादा दिखता है, तो कहीं ज्ञान योग का प्रचलन ज़्यादा दिखता है। पर अगर मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो ये दोनों का समन्वय करके चलना पड़ेगा। फिर हमने ये भी जाना पिछले क्लास में कि ये जो पंचांग योग है, उसको और डिटेल से अगर स्टडी करना है, तो इसको और 4 भागों में विभाजित करने में आया है। यानी कि जो पंचांग योग हैं, उनके एक-एक अंग को 4-4 कैटेगरीज़ के अंदर विभाजित करके जानना है, जिससे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर कहे तो उसके 20 भेद हो जाएँगे। तो ये 4 कैटेगरीज़ कौन-सी हैं? जिसके अंदर हमने इच्छा योग, प्रवृत्ति योग, स्थिरता और सिद्धि की बात की थी। इच्छा योग, प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि की बात की थी। अब इच्छा योग के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो हमने ये जाना कि साधना में कोई भी साधना हम करते हैं, तो हमारी इच्छा तीव्र होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारी इच्छा ही नहीं होती है, तब तक कार्य प्रारंभ ही नहीं होता है वास्तविक अर्थ में। इसलिए इच्छा योग, इच्छा होना, ये बहुत ही आवश्यक है और फिर आगे बढ़ के इच्छा को साकार करने के लिए हमें प्रवृत्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार पंचांग योग के 4-4 भेद बताने में आए हैं, जिससे हमें उस विषय के अंदर विशेष क्लैरिटी आए। बाद में ये भी कहा पिछले क्लास में कि हम ये सब जान लेंगे खाली, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसको हमें हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने पिछला क्लास किया, जिसके अंदर हमने हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब रचित जो योग विंशिका है, उसके अंदर जो पंचांग योग बताए गए हैं, उसके बारे में हमने जाना।
जीतू भाई 1 मिनट में जोड़ रहे हैं। किसी को कोई भी प्रश्न है योग रिलेटेड, आपने जो आपकी नोट्स बनाई होगी इतने सेशंस की, तो उसके अंदर कोई भी आपको डिफिकल्टीज है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्रश्न Q&A के ऊपर डाल सकते हो। जैसे ही जीतू भाई आएंगे हम लोग वो प्रश्नों को भी ले लेंगे और आपको अलाउ भी करेंगे। प्रणाम। हाँ जीतू भाई, तो पिछले क्लास में हमने जो बात की थी उसके बारे में हमने क्विक रिवीजन किया आपसे जुड़ने से पहले, और जिसके अंदर हमने पंचांग योग आपने जो बताए थे उसकी बात की, और पंचांग योग को जिस तरह 4 कैटेगरीज में विभाजित करने में आया है एक एक योग को, उसके बारे में भी हमने क्विक रिवीजन किया जो आपने पिछले क्लास में बताया था। तो हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपका स्वागत करते हैं जैन टॉक के आज 14 सेशन में, और आपके पास और इसको डिटेल में जानने की चाहना रखते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी जो एक बहुत बड़े श्रुतधर थे, जिन्होंने योग के 4 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। योग विंशिका, योग शतक, योग दृष्टि समुच्चय और योग बिंदु। उसके उपरांत उन्होंने पंचाशक में और षोडशक नाम के ग्रंथ में भी ध्यान की बहुत ही गंभीर बातें बताई है। साथ ही साथ उन्होंने ललित विस्तरा नाम के ग्रंथ में भी ध्यान और योग की बातों का वर्णन किया है। लेकिन हम लोग आज जो ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, योग विंशिका, जो छोटा सा ग्रंथ है, वैसे ही यह ग्रंथ विंशति विंशितिका नाम के ग्रंथ का एक प्रकरण मात्र है। उन्होंने 20 अलग अलग विषयों पर 20-20 श्लोक के एक एक प्रकरण का निर्माण किया है। उसी में से यह प्रकरण अलग करके हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस पर उपाध्याय यशो विजय जी ने गंभीर टीका का आलेखन किया है, कमेंट्री लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमारे पास जैन योग, जिस पर कई बार ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि जैनियों के सिद्धांत बहुत ऊंचे हैं, लेकिन क्या जैन धर्म में योग के बारे में कुछ कहा है या नहीं कहा। योग के पर बहुत सारी बातें जैन धर्म के आचार्यों ने लिखी है। आगमों में भी योग की बातें लिखी गई है। ये पूरी बातें हमने शुरुआत के प्रवचनों में विस्तार से कही है। लेकिन यहाँ मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ कि जिसमें तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र में और प्रशमरति प्रकरण में ध्यान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और उसके पश्चात ज्ञान शतक, और हरिभद्र सूरी के पश्चात आचार्य हेमचंद्र सूरी ने और यशु विजय जी ने योग ग्रंथ पर टीकाएं लिखी है। योग का अलग से निर्माण भी लिखा है कि जैन योग क्या है। इसलिए जैन योग को समझने के लिए ये पूरे शास्त्रों का अध्ययन अति आवश्यक है। हम लोग इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता आदि योगों की बात कर रहे थे। पिछली बार हमने बहुत विस्तार से देखा, और आज हम जो बातें बची है, सिद्धि का स्वरूप हम बात करने वाले हैं। कि हम लोग जब प्रवृत्ति और स्थिरता, वैसे देखा जाए तो
उसमें क्या अंतर है, उसकी भी चर्चा आवश्यक है। कि जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो प्रवृत्ति करते वक्त हमारा उल्लास निरंतर बढ़ना चाहिए। सामान्य रूप से हमने देखा है कि प्रारंभ जब हम करते हैं तब हमारा उत्साह तीव्र होता है, किंतु धीरे धीरे हमारे उत्साह में कमी आने लगती है। हमें चाहिए कि हम अपने उत्साह को निरंतर आगे बढ़ाते जाएं। उसमें उत्साह की वृद्धि के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक माना है। जब हम भक्ति योग की बात करते हैं, और भक्ति योग एक बहुत बड़ा आलंबन है योग का, कि जिसमें हम भक्ति करते हुए हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, यानी कि राग द्वेष के विकार पड़े हुए हैं, उस विकार को हम समाप्त कर सकते हैं। परमात्मा के प्रति समर्पण भाव, अपने इष्ट देव के प्रति, आराध्य देव के प्रति समर्पण भाव जो हमारे मन को निर्विकार बनाता है। इसलिए यहाँ उपाध्याय यशो विजय जी शास्त्र को सरिता की, यानी नदी की उपमा देते हैं कि जिस तरह से गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का प्रक्षालन हो जाता है, ऐसी वैदिक परंपरा की मान्यता है। उसी तरह कहते हैं कि शास्त्र भी एक सरिता स्वरूप है। उस सरिता में स्नान करने से हमारे मन के विकारों का शमन हो जाता है। अंग साकल्य मतलब हमारे जो अंग की हमारे अंग उपांग प्रत्यंग जो प्रवृत्ति में निरंतर स्थिर रहता है, उसमें कई बार बीच बीच में बाधक दोष आ जाता है, बाधकता आती है, और उस दोष से हम भयभीत होते हैं। तो ऐसे अवसर में भी मन को विचलित न होने देना, और किसी प्रकार के विकारों का सेवन न करना। इस योग सेवन की जब सतत मन में चिंता लगी रहती है तब स्थिरता प्राप्त होती है, और जब हमारी ये स्थिरता प्राप्त होती है तब सिद्धि हमारे लिए आसान हो जाती है। स्थिरता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। हम लोगों ने पिछली बार एक अनाउंसमेंट किया था कि अगले सप्ताह से हम प्रायोगिक रूप में भी योग का प्रारंभ करेंगे, किंतु योग की प्रवृत्ति शुरू करने से पहले कुछ और बातें भी जानना आवश्यक है। इसलिए आज हमने सोचा कि हम योग की पूर्व अवस्था के लिए, जो आचार्य हरिभद्र सूरी ने अपने योग बिंदु में पूर्व सेवा के रूप में उसको अ, बताया है कि पूर्व सेवा के बिना योग सफल नहीं हो। यानी पूर्व सेवा का अर्थ है योग्यता प्राप्त करना। जब हमारी योग्यता प्राप्त हो जाती है, योग करने की हमारी अ, योग्यता, यानी कि स्थान, अर्थ, पूर्ण, वर्ण और अर्थ। स्थान, पूर्ण, अर्थ, ये तीन भूमिका से हमें पसार होना आवश्यक है। और उसी दिशा में हमें यहाँ कहते हैं यशो विजय जी महाराज की इच्छा तत्कथा प्रीति ही। इच्छा हमारे अंदर प्रबल इच्छा होने के पश्चात हम लोग योग साधना करते हैं, तो योग साधना करते वक्त हमारे अंदर एक इच्छा का प्राबल्य उत्पन्न होता है। वो इच्छा के प्राबल्य में प्रबलता मतलब बहुत सारी भावना, तीव्र इच्छा। तत्कथा प्रीति मतलब जो जो योग साधना करते हैं उनके प्रति हमारी प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए। मतलब हमें निरंतर
ऐसी कथाएं सुननी चाहिए, यानी कि योगियों के जीवन चरित्र का अध्ययन करना चाहिए। और उस अध्ययन करने से हमारे सामने बहुत सारी बातें जो शास्त्रों में केवल इंगित की होती है, उस बातों की स्पष्टता योगियों के जीवन चरित्र को पढ़ने से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम आचार्य हरिभद्र सूरि का जीवन चरित्र देखेंगे तो कई ऐसे प्रसंग आए उनके जीवन में जो कषायों की सर्वोपरिता तक ले जाने वाले थे। और उस समय शास्त्र के सरिता में स्नान करते हुए उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और अपनी गलती को नाश करने के लिए, अपनी भूल को नष्ट करने के लिए 1444 ग्रंथों की रचना का प्रायश्चित किया उन्होंने। मतलब 1444 ग्रंथों की रचना अर्थात निरंतर शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में निमग्न रहना। तो वो कब हो सकता है कि जब हमारे अंदर प्रीति हो जाए, यानी तत्कथा प्रीति का मतलब है कि जो योग करने वाले जितने लोग हैं उसके कथाओं को सुनना, उसके कथाओं का अध्ययन करना। पालनम सम संयुक्तम, और जो भी क्रिया हम करते हैं उसका पालन सम संयुक्तम, समता पूर्वक, यानी कि बहुत ही जब हमारी साधना अवस्था है तब हमें समत्व भाव धारण करना चाहिए और उपशम भाव हमारे पास रहना चाहिए। जब उपशम समत्व भाव आ जाता है तब पालनम प्रवृत्ति दोषा भी हानि, तब हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति दोषों की निवृत्ति करने वाली है। स्थैर्यम सिद्धि परमार्थता, और उसमें स्थिरता आ जाए। मतलब अब हमें साधना करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़े, किंतु हमारा स्वभाव ही हो जाए कि हम साधना करें। आज के युग में जब ये मोटिवेशनल गुरु और जब मैनेजमेंट के अंदर ये सिखाया जाता है कि कोई भी क्रिया करने का अभ्यास काल होता है, तब 21 दिन तक हमें निरंतर वो क्रिया करनी चाहिए। और 21 दिन की इस प्रवृत्ति से हमारे मन में वो स्वभाव के रूप में परिणत हो जाता है। तो वो स्वभाव तक हमें पहुंचना है, और स्वभाव तक पहुंचने की बात ही स्थैर्य है, स्थैर्य ही सिद्धि है। तो स्थिरता मतलब अभ्यास काल में, जैसे मैं एक दृष्टांत देकर बताता हूँ कि अभ्यास काल में हमें ये सुना है कि कषाय नहीं करने चाहिए। ये हमने सुना, सुन करके हमारे मन में और मंथन हुआ और हमने कषायों के कारण होने वाले दोषों को देखा, अनुभव किया, सुना। ऐसी अवस्था में से पसार होते हुए हमारे मन में एक संकल्प पैदा होता है कि मैं कषाय नहीं करूंगा, अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी होगा तो मैं वैसी स्थिति में अपने मन को शांत रखूंगा। लेकिन निमित्त मिलते ही हमारी जो स्थिति है वो बदल जाती है। जब भी निमित्त आ खड़ा होता है तब क्रोध भी हो जाता है, अहंकार भी हो जाता है, माया भी हो जाती है, और लोभ तो हमेशा हमारे प्रति छाया के रूप में, शेडो के रूप में हमारे साथ ही चलता है। और जब हमने ये कषायों को दूर करने का संकल्प किया है, फिर भी निमित्त मिलते हमारे मन में कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न हो जाते हैं। उस समय हम दृढ़ संकल्प, अति आवश्यक कोई कार्य हो तो वो दृढ़ संकल्प है, उस संकल्प के द्वारा हमारे मन को स्थिर रखने की जो कोशिश करते हैं वो साधक अवस्था है। वो साधक अवस्था होते 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 होते
करते लंबे समय तक करते हुए वो एक स्वभाव बन जाता है। बाद में जब बहुत ही बड़े-बड़े उपसर्ग हो, तब भी हम विचलित ना हो, उसी का नाम स्थैर्य है, स्थिरता है। तो ये स्थिरता जीवन में लाने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए और जब वो प्रवृत्ति हम करते हैं, तो अ, हमारे योग साधना सफल होती है। तो जब हम योग साधना करते हैं, आचार्य हरिभद्र सूरी अलग-अलग ढंग से हमें योग साधना के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और योग साधना की योग्यता का विकास करने के लिए अलग-अलग ढंग से हमारे सामने सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। 7वें श्लोक में कहते हैं कि एय चित्तरुवा, ये चित्त स्थानादि जो योग है, स्थान, पूर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन, उसमें प्रीति, भक्ति, वचन, आलंबन या असंग, इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इच्छादि जो हमारे अंदर है, वो अ, बहुत ही विचित्र रूप से हमारे साथ में जुड़ी हुई है और उस इच्छा आदि के ऊपर हमें प्रभुत्व प्राप्त करना है। वो श्रद्धा या प्रीति, भक्ति, वचन और असंग से हमें प्राप्त होती है। तथा जब हम इस प्रकार की साधना करते हैं, तो साधना करते-करते कर्मों का, यहाँ कर्मों की बात लाना आवश्यक है कि एक तरफ हमारे अंदर जो पूर्व के किए हुए क्रियाओं के संस्कार पड़े हुए हैं, उस संस्कार की द्वारा जो कर्म बद्ध हुए हैं, कर्म बंधे हुए हैं, वो हमें बहुत बार नचाते हैं। उससे मुक्ति पाना बहुत कठिन है और उस मुक्ति पाने के लिए हमें और भी मार्ग बताए, जैसे जैन धर्म में संवर और निर्जरा का मार्ग बहुत ही अलग ढंग से और बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि हमें निर्जरा भी करनी है, संवर भी करना है और यही योग का परम लक्ष्य है कि योग करते हुए हमें निर्जरा करना है और संवर करना है। निर्जरा का अर्थ है हम पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करें। पूर्वबद्ध कर्म मतलब पूर्व में हमने जो क्रियाएं की हुई है उसके द्वारा कर्म वर्गणा के पुद्गल हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और जब जुड़े तो उस समय उसका समय भी निर्धारित हो चुका था कि अमुक समय के बाद वह कर्म उदय में आएंगे। तो उदय में आने वाले कर्म मतलब अभी शांत पड़े हैं, अभी वो कर्म हमें कोई परेशान नहीं कर रहे। योग साधना हमारे लिए वो पूर्वबद्ध कर्म को नष्ट करने का एक अति महत्वपूर्ण और अति सुंदर मार्ग है कि जब हम साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, छोटे-मोटे संकल्प करते हैं, तो ये श्रद्धा और प्रीति के द्वारा बहुमान पूर्वक करने से और उसके अंदर हमारी निरंतरता होने के कारण क्षय और उपशम होने लगता है, मतलब पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय हो जाता है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने इस विषय में बहुत विस्तृत व्याख्या योग बिंदु ग्रंथ में की है। आचार्य हरिभद्र सूरी जब जैन धर्म की बात करते हैं या हम जब जैन धर्म की बात करते हैं, तो हम केवल कार्य कारण की बात नहीं करते हैं। कार्य कारण कारण क्या हो सकते, क्या बन सकते, कारण का स्वरूप क्या है, उसकी भी चर्चा करते हैं और कारण कोई एक नहीं होते हैं, कारण कई होते हैं। उन कारणों का जो समुदाय, समन्वय या समवाय, वही कार्य की निर्मिति में कारणभूत होते हैं। तो अन्य दर्शनकारों ने जहाँ एक एक कारण का आश्रय लिया है और कार्य की सिद्धि के लिए बात कही है,
वहीं जैन धर्म 5 समवाय की बात करता है। उपनिषद काल में श्वेताश्वेतार उपनिषद में काल, स्वभाव, नियति, कर्म, पुरुषार्थ, इस प्रकार के 5 अलग-अलग सिद्धांतों की बात कही और बाद में महाभारत में शांति पर्व में इस विषय पर विस्तार से वर्णन किया गया है। कोई काल को महत्व देते हैं कि काल, समय ही बलवान है, समय के सिवाय कोई तत्व बलवान नहीं है, तो वो कालवादी है। कोई कहता है कि नियति ही बलवान है, जब जैसा होना होता है वही होता है, तो उसको मिथ्या नहीं कर सकते, ऐसी बात कहते हैं। कोई कहते हैं पर कर्म बलवान है, कोई कहता है पुरुषार्थ बलवान है और कोई कहता है स्वभाव बलवान है। इस प्रकार से 5 अलग-अलग कारणों को मानने वाली परंपरा भारतीय दर्शन शास्त्र में हमें मिलती है। किंतु जब हम यहाँ ये योग के ग्रंथों को देखते हैं तो वहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी 2 बातों पर बहुत ही प्रबल रूप से जोर देते हैं। वो कहते हैं कि एक हम जब क्रिया करते हैं तब जो कर्मबद्ध होता है, और दूसरी बात हम जब कर्म बांध देते हैं तो वो कर्म भविष्य में उदय में आएगा। तो आज हमने जो क्रिया की है वो भविष्य का कर्म हो जाता है और भविष्य में जब हम क्रिया करेंगे तो वो भूतकाल का किए हुए कर्म का परिणाम है। तो जो हम आज भोग रहे हैं वो और कुछ नहीं है, पूर्वबद्ध कर्म के फल है या परिणाम है। तो जब कर्म बंद कर लिया और बंद हो जाने के बाद जब उदय आने वाली स्थिति है, उस बीच की स्थिति को अबाधा काल कहते हैं। मतलब उसमें कर्म हमारे साथ चिपके हुए रहते हैं किंतु हमें किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए अबाधा अ, काल यानी समय कहते हैं। उस अबाधा काल हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। वो गोल्डन पीरियड इसलिए है कि हम उस समय यदि जग जाते हैं और साधना कर लेते हैं तो वो साधना करने से हमारे कर्मों का क्षयोपशम होता है और ये क्षयोपशम इच्छादि योगों से होता है। तो योग साधना इसीलिए आवश्यक है कि हम योग साधना करें और हम उसको अपने विकारों का शमन करें। उसकी बात और अच्छी तरह हमें आचार्य हरिभद्र सूरी एक अलग ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं कि अनुकंपा निव्ययो संवेगो होय तहय असमुक्ति एसी अणुभावा इच्छाई जहा संतम। इच्छादि योग जो 4 योग हैं वो अनुक्रम से यानी इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिति और सिद्धि, वो योग अनुक्रम से अनुकंपा, निर्वेद, संवेग और प्रशम को उत्पन्न करते हैं। मतलब इच्छा जितनी बढ़ेगी वो इच्छा यहाँ मोक्ष इच्छा यानी मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा, हमारे मन में इच्छाएं बहुत उत्पन्न होती है। हम अलग अलग प्रकार की इच्छा करते हैं, बहुत सारी इच्छा करते हैं और उन इच्छाओं का एक अलग दिशा देना यानी मोक्ष की इच्छा को ही प्रबल बनाते जाना। मोक्ष की इच्छा प्रबल तब बनती है जब हमारी बंध की स्थिति को हम भाप लेते हैं कि बंध हमें बहुत ही परेशान करता है, बंध ही दुख का कारण है और उस बंध को हमें तोड़ देना है, बंध का उच्छेद करना है, बंध को नष्ट करना है। तो बंध के नष्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ता है योग साधना। तो योग साधना के लिए यहाँ सबसे पहली बात कही कि जब आपकी इच्छा मोक्ष की तरफ होने लगती है तो सहज रूप से अंदर अनुकंपा पैदा होती है। ये एक बहुत बड़ा शब्द हमें जैन धर्म ने दिया है। दया शब्द है और करुणा शब्द भी है।
जिसमें अन्य जीवों के सुख की कामना हम करते हैं या अन्य जीवों के दुख की पीड़ा को नष्ट करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कहा कि सबसे पहले हमारे अंदर अनुकंपा पैदा होनी चाहिए और अनुकंपा का तभी पैदा हो सकती है जब हमारी इच्छा आदि योग प्रबल होने लगते हैं। और इच्छा में सबसे पहली इच्छा है, पहला योग है इच्छा योग। और इच्छा योग में भी हमने देखा कि हमारी इच्छा संसार के भोगों को भोगने की नहीं होनी चाहिए, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। और जब मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होती है तब हमें बंधन बहुत ही पीड़ादायक लगने लगते हैं। हमारे हमारी आत्मा कर्म के बंधनों से बद्ध है। उस बात को हमें समझ करके उसकी उससे पर होने की बात थी। जब तक बंधन है तब तक संसार में जन्म मरण की परंपरा चालू रहेगी। जब मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा तो इस जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात कही कि इच्छा को आप पहले देखो कि आप हमारी इच्छा कहाँ जा रही है। ये इच्छा की प्रबलता के बारे में हमें बहुत गहनता से साधक को अपनी इच्छाओं का संशोधन करना चाहिए। हर रोज अपनी इच्छाओं का संशोधन करते हुए देखना चाहिए कि मेरी इच्छा कहाँ है। केवल रविवार की सुबह ही मुझे योग की इच्छा होती है कि निरंतर योग साधना की इच्छा बनी रहती है। और वो इच्छा प्रबल होते होते मोक्ष में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा में परिवर्तित हो सकती है या नहीं, उसका भी चिंतन आवश्यक है। और जब ये मुक्त होने की इच्छा प्रबल हो जाती है तब जितने भी बद्ध जीव हैं यानी जितने भी संसार में कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं उनके प्रति हमारे मन में करुणा पैदा होगी। और वो करुणा जिस प्रकार से मैं अपने दुखों को दूर करने की इच्छा रखता हूँ वैसे ही उनके दुखों को दूर करने में भी मैं सहायक बनूं। दूसरे के दुखों को देख करके दूसरे के दुख का जो अनुभव हमारी आत्मा में होने लगे, मतलब उसी प्रकार के दुख का अनुभव हम करने लगे तब हमारे अंदर जो अनु यानी पश्चात, कंप यानी कंपन, वेदन, उसी दुख का अनुवेदन हमारे अंदर होने लगे, वही अनुकंपा है। और वो मोक्ष इच्छा से उत्पन्न होता है। और जो अनुकंपा होती है वो एक लक्षण है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है या नहीं। उसका यदि हमें चिंतन करना है और हमें देखना है कि हम सम्यक दर्शन ही है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी इच्छा कहाँ जा रही है। और इच्छा यदि मोक्ष इच्छा है, मोक्ष का अभिलाष पैदा हो जाता है। मात्र मोक्ष अभिलाष, श्रीमद राजचंद्र अपने आत्मसिद्धि शास्त्र में ये बताते हैं कि मात्र मोक्ष अभिलाष, मोक्ष का अभिलाष पैदा हो जाए तो हमें सभी जीवों के प्रति अनुकंपा पैदा हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा योग है, दूसरे योग का दूसरा अंग है वो प्रवृत्ति है। जैसे जैसे हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और वो प्रवृत्ति हमारे अंदर अ, उद्वेग पैदा करती है। मतलब अब हमें संसार के कार्यों को करने में उद्वेग उत्पन्न होने लगता है। मतलब हम उदासीन होने लगते हैं कि अब हमें संसार के कार्यों को भाव से नहीं करना है जिस भाव से आज तक मैं करते आया। अलग अलग बातों को लेकर के हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से स्वाद की अ, मोह में मस्त होकर के मैंने अलग अलग प्रकार की सामग्री का अ, आरोग किया, मतलब मैंने उसको खाया और उस खाने से शरीर की स्थूलता बढ़ी, शरीर में रोग उत्पन्न हुए। अब मुझे उससे मुक्त होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का निर्वेद हो गया, उद्वेग हुआ, मन में ये भाव हुआ कि अब मुझे स्वाद के पीछे नहीं भागना चाहिए। शरीर हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक आहार लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए।
फिर हम आगे चले तो इन चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय से हम रूप को देखते हैं, और रूप का चक्षुरेंद्रिय से जो बोध हो रहा है उसमें आसक्त होकर के हम भिन्न भिन्न रूपों को देखने की निरंतर इच्छा करते रहते हैं। हमने बहुत सारे रूप देखे, फिर भी हमारी इच्छा समाप्त नहीं होती है। एक बड़ी विचित्रता है। इंद्रियां अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी उस इंद्रियों के खड्डे को हम कभी भी भर नहीं सकते हैं। ये एक विचित्रता इंद्रियों की। 2 इंच की इंद्रियां हैं, जिह्वेंद्रिय। जिह्वा केवल 2 इंच की है, फिर भी हम 2 इंच के इंद्रिय के स्वाद की लोलुपता को 60, 70, 80 साल तक भोजन करते रहने पर भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाए। उसका कारण है भोगेच्छा बहुत तीव्र है, और खाने की, स्वाद की भोगेच्छा, रूप को देखने की भोगेच्छा, श्रवण, अन्यों की बात को सुनने की भोगेच्छा। तो ये जो भोगेच्छा है, उस भोग इच्छा को कन्वर्ट करना है मोक्ष इच्छा में। जब मोक्ष इच्छा होती है, अनुकंपा हो गया, अनुकंपा के बाद का जो चरण है वो निर्वेद, कि अब हम समझने लगे कि ये बाहर के रूप को, बाहर के शब्द को, बाहर के भोगों को भोगते हुए इतने साल बीत गए, किंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई। तो इन पदार्थों में हमें तृप्त करने की क्षमता नहीं है, और हम यदि उसमें फंसते हैं तो हमारा जीवन बर्बाद होता है। ऐसा मान करके जब निर्वेद होने लगे, संसार की असारता का बोध होने लगे। यहाँ असारता बहुत बड़ा शब्द है, कि जब तक हमें असारता का बोध नहीं होता है तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। और जब असारता का बोध होने लगता है तो छूटने लगता है। तो वो यहाँ बताते हैं कि संसार में जब हम इस प्रकार से मोक्षेच्छा से अनुकंपा पैदा हुई, अनुकंपा को पालन करते हुए हमें ये बात समझ में आ गई कि जिस प्रकार मैं भोगों में लिप्त होने के कारण दुख को भोगता हूँ, संसार के सभी जीव भी इस संसार में भोग को भोगते हुए, लिप्त होते हुए दुख को प्राप्त करते हैं। तो मुझे इस संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति अब लोलुपता नहीं रखनी है, क्योंकि उसमें कोई सार नहीं रहा है। जैनिता बाणुबंध, अब उसके अंदर कोई सार नहीं है, तो उसकी असारता के कारण ये निर्वेद, अब उसको भोगने की इच्छा रहती नहीं। और जब इसमें स्थिरता आने लगती है तो अ, अंदर से संवेग पैदा होता है। यानी कि जितनी स्थिरता, जितनी हमारी योग साधना में स्थिरता बढ़ेगी, उतना ही वैराग्य भी बढ़ेगा। जो योग साधना के लिए 2 आवश्यक अंग माना है पतंजलि ने, उसमें यही बताया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। और इसमें भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भाई, ये इंद्रियों, मन, इन पर यदि प्रभुत्व प्राप्त करना है, निर्विकार बनना है, हमें मन को शांत करना है, शरीर को स्वस्थ करना है, तो आवश्यक है अभ्यास करना और वैराग्य रखना। तो वैराग्य की भूमिका कैसे आ सकती है, वो बात हमें यहाँ समझा रहे हैं कि जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक वैराग्य हमें पैदा नहीं होगा। तो हमारे अंदर जब मोक्ष की अभिलाषा पैदा होती है तो हम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, और वही संवेग है। और संवेग जब प्रकट होता है तो हमें अपने आप को खोजने की सबसे बड़ी बात समझ में आती कि इस संसार में आखिर हम अपने आप को समझ ले, हम अपने आप को जान ले, तो सबसे बड़ा हमारा कार्य हो पाएगा। तो उसके कारण हमारे अंदर पर पदार्थ में संवेग या वैराग्य का अर्थ है कि पर पदार्थ में हम आज तक सुख को खोज रहे थे, वो सुख पर में नहीं है, स्व में है। स्व में ही सुख की खोज करनी चाहिए।
और जो स्वमें अंदर गहराई तक गए हैं उनको सुख प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से भगवान महावीर अपनी छद्मस्त अवस्था में 12.5 साल तक एकांत में रहते हुए मौन धारण करते हुए अपने आप को खोजने की कोशिश की, तब वो पूर्णत्व को प्राप्त हुए। उसी तरह जब हम अपने अंदर अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो वैराग्य भाव बहुत प्रबल हो जाएगा। और उसके बाद जो सिद्धि है वो सिद्धि का अर्थ है शमन, यानी अब का क्रोध, मान, माया और लोभ का शमन हो जाता है। मतलब शम भाव, प्रशम भाव प्रकट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ढंग से आचार्य हरिभद्र सुरी ने हमें समझाई है कि ये योग साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, उससे बहुत बड़े लाभ होते हैं। और उसका जो क्रम बताया गया है वो क्रम भी बहुत अद्भुत है। जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन के लिंग को यानी उनके चिन्ह को, कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं है, उसको पहचानना हो तो वो कैसे पहचाना जा सकता है। उसके लिए अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। उस लक्षण का क्रम आप उल्टा कर दो तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। क्रम वहां सम्यक दर्शन की बात करने करते वक्त ये कहा कि सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। उसको बराबर उल्टा करते हैं तो आस्तिकता है, इसीलिए तो हम ये साधना करने बैठे हैं, तो आस्तिकता तो पहले से मौजूद थी, लेकिन मोक्षेच्छा प्रकट करनी पड़ी। तो मोक्षेच्छा से अनुकंपा पैदा हुई, प्रवृत्ति से निर्वेद पैदा हुआ, और स्थिरता से संवेग उत्पन्न हुआ, और स्थैर्य से श्रम, प्रशम भाव उत्पन्न हुआ। तो ये सम्यक दर्शन जो जिसका बहुत बड़ा महत्व जैन दर्शन में बताया कि सम्यक दर्शन मोक्ष का द्वार है, वो जब तक नहीं है तब तक हमारा जीवन चाहे कितना भी आप अभ्यास कर लो तो वो केवल शारीरिक एक प्रकार का अभ्यास बना रहता है, उससे आगे कुछ नहीं हो पाता है, मन तक भी नहीं पहुंचता है, आत्मा की बात तो बहुत दूर की है। तो हम जब अपने आप को ये मोक्ष इच्छा से लेकर के स्थैर्य तक चले जाएंगे, इच्छा से लेकर स्थैर्य तक जाएंगे, तो हमारे अंदर अनुकंपा, निर्वेद, संवेग और प्रशम भाव अपने आप उत्पन्न होंगे, क्योंकि कारण है ये जो इच्छा, प्रवृत्ति, स्थैर्य और सिद्धि, ये कारण है, उससे वो कार्य अवश्य में होगा। इस प्रकार से 8वें श्लोक में आचार्य हरिभद्र सुरी ने इन सभी योग की आवश्यकता क्यों है उसका हमें परिचय कराया है। हम यहाँ तक रुकते हैं। अब प्रश्नों के बारे में हम यहाँ समय देंगे, तो जिज्ञासुओं को जो भी प्रश्न पूछना है वो उसके लिए मैं नील भाई को आमंत्रित करता थैंक यू सो मच जीतू भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन रहा। आपने बहुत सारी आज बातें बताई जिसके अंदर एक नोट करने जैसी बात ये है कि आपने कहा कि ये जो 5 अंगों की आपने बात की, अनुकंपा, संवेग, निर्वेद, शमन और आस्तिक्य, उसके अंदर आपने कहा कि इच्छा योग से कैसे हमारे अंदर अनुकंपा पैदा होती है, जिसके अंदर आपने बताया कि हम इच्छा योग के अंदर जब हमारी इच्छा मोक्ष की तरफ होती है तो हमें बंधन पीड़ादायक लगता है, और जब हमें हमारा बंधन पीड़ादायक लगता है तो जो भी जीव इस बंधन में है उनका दुख भी हमें पीड़ादायक लगता है और हमारे अंदर एक अनुकंपा प्रकट होती है। और इस प्रकार आपने जो जो अनुकंपा है, संवेग है, निर्वेद है, ये सबको आपने ये 4 योग जो हमें बताए थे, इच्छा योग, प्रवृत्ति योग, स्थिरता और सिद्धि, उसके अंदर क्लासिफाई करके उसका पूरा लिंकेज हमें बताया। यहाँ जिस भी श्रोताओं को कोई प्रश्न है वो अपना हाथ रेज कर सकते हैं। एक प्रश्न जीतू भाई ये आया कि आपने आज क्षयोपशम की बात की थी बाधा काल के दरमियान,
तो ये जो क्षयोपशम होता है, ये हम काफ़ी टाइम सुनते हैं। यानी जभी भी कोई प्रवचन सुनते हैं, जभी भी कोई लेक्चर सुनते हैं, तो ये क्षयोपशम वर्ड आता है। क्या इसके ऊपर थोड़ी विशेष अंडरस्टैंडिंग दे सकते हो? हाँ, क्षयोक्षम शब्द है, वो 2 शब्दों का समन्वय है, सामासिक शब्द है। एक क्षय और दूसरा उपशम। हमारे अंदर 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक पूर्ण रूप से किसी को नष्ट कर देना, वो क्षय करने की बात है। और उपशम यानी उसको शांत कर देना, उपशम, विशेष रूप से शांत करना। हमारे अंदर बहुत सारे कर्म पड़े हुए हैं और उस कर्मों का जब हम साधना करते हैं, निर्जरा करते हैं, तो क्षय हो जाता है। किंतु कुछ ऐसे कर्म हैं जो अभी उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। उतना प्रबल पुरुषार्थ हमारे अंदर नहीं है, तो हम ये इच्छा करते हैं कि वो जो उदय में आए हुए कर्म हैं, उसको नष्ट करने के लिए जितनी आवश्यकता है, उतनी प्रबल शक्ति मेरे में नहीं है। जिस प्रकार से आग लगी हो, तो आग का शमन करने के लिए हमारे पास जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आग आगे ना बढ़े। आग को जहाँ आगे बढ़ रही है, वही उसी जगह को हम शमन करने की, उपशम यानी उसको उस जगह को शांत करने की कोशिश करें हमारे पास जितना पानी है उनसे। यदि हमारे पास प्रभुत मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में जल है, तो उस जल से तो हम पूरी आग को नष्ट करने की, शांत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना प्रबल जल नहीं है, प्रभुत जल नहीं है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जितना रोक सके, उपशम कर सके, उतना करें। तो हमारे अंदर जो कर्म हम उदय में ला करके क्षय कर सकते हैं, उसका क्षय कर दें, और जो उदय में नहीं आए ऐसे कर्मों का और उपशमन करें। मतलब हम संकल्प कर ले कि आज के बाद इस प्रकार की घटना में मैं मेरे मन को शांत रखूंगा, मैं कषायों को उदय में आने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कई ऐसे संत महात्मा, उनके शुरुआत की साधना का आप अभ्यास करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो शुरुआत में दृढ़ संकल्प लेकर बैठ जाते हैं कि देहम पातयामी व कार्यम साधयामी, यानी देह हमारा नष्ट हो जाए तो होने देंगे, लेकिन कार्य तो अवश्य में सिद्ध करके ही यहाँ से उठेंगे। तो उस समय उनके सामने कई प्रपंच आते हैं, कई प्रलोभन आते हैं, कई उपसर्ग आते हैं, कई बातें आती है, पर दृढ़ संकल्प के कारण उन सब के अंदर अपने आप को स्थिर रख देते हैं। इसीलिए योग का एक सिद्धांत है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जब कायोत्सर्ग की बात कही थी जैन टॉक में, तब ये बात बताई थी कि मन, वचन और काया, ये 3 योग है जैन दर्शन के अनुसार, और वही कर्म बंध के कारण है। उसमें काया को बहुत बाहरी कक्षा में रखा है, उससे अंदर सूक्ष्म वो चक्र है, वो वाणी का है, और उससे भी सूक्ष्म चक्र है मन का। मन को आप पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसको शांत करना मुश्किल है। इसलिए मन को पकड़ने के लिए या मन को शांत करने के लिए क्या करेंगे, तो वहां बताया कि आप अपनी काया को स्थिर कर दो। मन को जहां भी घूमना है घूमने दो, पर काया को वहां मत जाने दो। मन को काया का सहारा मिल जाता है, इसलिए भागता है, अधिक भागता है। किंतु जब काया को हम स्थिर कर देंगे, तो मन की चंचलता है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मन को एक समय ऐसा लगने लगेगा कि मैं चाहे कितना भी विचार करूं, लेकिन काया तो मुझे सहयोग दे नहीं रही है। इसलिए वृद्धत्व आते आदमी शांत होने लगता है, आदमी स्थूल हो जाता है तो शांत होने लगता है, क्योंकि स्थूलता में वो इतना तीव्र भागना दौड़ना संभव नहीं है, इसलिए वो सबके साथ मधुर व्यवहार स्थापित करने लगता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो काया की जो चंचलता है, वो नष्ट करने से मन की चंचलता का संबंध हो जाता है।
तो वो शमन करना वही उपशम है। मतलब वहां हम जब अपने आप का अंदर पड़े हुए कर्मों का जो उदय में नहीं आए उसको हम और लंबा खींच ले तो वो उपशम कहा जाएगा। तो हमारी ये दोनों प्रवृत्ति एक साथ साथ चलती है, क्षय उपशम। इसीलिए जब हम व्याख्यान आदि सुनते हैं तो बार बार यही क्षयोपशम शब्द का ही उपयोग हमने सुना है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम, यानी ज्ञानावरणीय कर्म के कुछ ऐसे प्रबल कर्म थे उसका हमने क्षय कर दिया, और जो हम भोगने जो हमारे उदय में नहीं आए हैं ऐसे कर्मों का हमने शमन कर दिया। तो क्षयोपशम शब्द एक टेक्निकल जैन शब्द है, और उसका अध्ययन करने से, उसके पर चिंतन करने से हमें ये पता चलता है कि हमारा मन कितना किस प्रकार से कार्य कर रहा है और हमें साधना में क्या करना चाहिए। तो ये बात क्षयोपशम शब्द से ध्वनित होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जीतू भाई, सो हम ये कह सकते हैं कि जितनी संकल्प शक्ति तीव्र होती है, उतना उपशमन तीव्र हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसका संबंध इसीलिए इच्छा प्रबल बनाने की बात कही। प्रवृत्ति में भी प्रबल इच्छा की आवश्यकता मानी, और स्थैर्य तो फिर बाद में धीरे 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 आगे बढ़ने लगते हैं, तो और आगे की स्थिति का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जीतू भाई, हमारे यहाँ जितने भी दर्शक जुड़े हैं उसमें से कुछ दर्शकों ने अपना हैंड रेज किया है, वो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं दूसरे दर्शकों से भी कहूंगा, अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आपका हैंड रेज करिए, मैं आपको अलाउ करूंगा पैनल के ऊपर, आप डायरेक्टली जीतू भाई को प्रश्न पूछ सकते हो। हर्षिता बेन शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हो जीतू भाई को। हर्षिता बेन शाह। જીતુભાઈ પ્રણામ। हाँ, प्रणाम महेंद्र भाई। આપે 5 સમ્યક દ્રષ્ટિના 5 અંક સાથે 5 યોગનું સમન્વય કર્યો, તો એમાં ફરીવાર ઈચ્છા યોગની સાથે अनुकंपा આવ્યું, શું આવ્યું? इच्छा इच्छा का संबंध अनुकंपा के साथ जुड़ा है। इच्छा कारण है, अनुकंपा कार्य है। उसी तरह प्रवृत्ति वो कारण है और निर्वेद कार्य है, और स्थिरता कारण है और संवेग कार्य है, और स्थिरता कारण है और शम प्रशम वो कार्य है। स्थिरता संवेग में और दोनों में आता है। संवेग नहीं, निर्वेद लेना है। निर्वेद और संवेग, निर्वेद प्रवृत्ति, संवेग। निर्वेद आपने प्रवृत्ति के साथ लिया। हाँ, निर्वेद देखिए, फिर से मैं बोलता हूँ, इच्छा का उल्टा कर दो। पहले आप जो सम्यक दर्शन के 5 लिंग बताए हैं, सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और अनुकंपा। अनुकंपा और आस्तिक्य, आस्तिक्य लास्ट में है। आस्तिकता है, इसीलिए हम सारी ये प्रवृत्ति करने जा रहे हैं। इसलिए आस्तिकता को यहाँ नहीं लिया, आस्तिकता को छोड़ करके ये बात कही कि आप उसी क्रम को उल्टा कर दो। अनुकंपा, निर्वेद, संवेग और प्रशम, बराबर, और उसको इधर जोड़ दो। प्रवृत्ति, अपने इच्छा, प्रवृत्ति, स्थैर्य और सिद्धि। तो प्रशम के सामने सिद्धि आता है। हाँ, प्रशम के सामने सिद्धि के सामने प्रशम आएगा, क्योंकि सिद्धि जब आ जाएगी आपके कार्य में, तब आप अपने आप शमन यानी शांत हो जाएंगे। आपके कषाय का उदय नहीं होगा फिर बाद में। तो प्रवृत्ति से निर्वेद कैसे आता है? प्रवृत्ति जब आप करते हैं तो वो प्रवृत्ति मोक्ष प्राप्ति की प्रवृत्ति होगी, संसार से मुक्त होने की प्रवृत्ति होगी। तो संसार से मुक्त होने की प्रवृत्ति जब करने लगते हैं तो आपको संसार असार लगने लगता है। संसार की असारता को देख कर के मन के अंदर निर्वेद पैदा होता है कि अब मुझे ये सारी चीजें करने में कोई रुचि नहीं रही है, क्योंकि ये असार है।
मतलब जी आप एक बार गन्ने को पीस लो, यानी शेरडी, गन्ना अर्थात शेरडी, गन्ने जी को आप पीसते हैं तो अंदर से रस निकल जाता है। फिर उसके केवल उसकी जो बाकी बचा हुआ है उसको बार बार पीसा जाए तो भी अंदर से रस नहीं निकलता। जी रस का संभव नहीं है क्योंकि उसमें रस बचा ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में वो सब हम फेंक देते हैं कि अब उसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गन्ने को आप नहीं फेंकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अंदर रस है। जी जब तक रस का बोध है तब तक आप उसको रखते हो। जैसे ही असार हो जाता है, निस्सार हो जाता है, आप फेंक देते हैं। तो बराबर हमें संसार की प्रवृत्ति असार लगने लगे तो उसके प्रति हमें निर्वेद का भाव पैदा हो जाएगा। आपको प्रवृत्ति करने में आनंद नहीं आएगा। आप प्रवृत्ति से दूर हटेंगे, आप उबने लगेंगे, कंटाळा होगा मन से। तो उबने का मतलब है कंटाला। गुजराती भाषा में कंटाळ होता है। तो हम उबने लगेंगे। जब उबने लगेंगे तो हमें वो करने में आनंद नहीं आएगा। आनंद नहीं आएगा तो हम वो करेंगे नहीं तो हम अपने आप ही अंदर जाने की कोशिश करने लगेंगे। वही वैराग्य भाव है और वही संवेग है। और संवेग प्रबल होता जाएगा। संवेग प्रबल होते ही कषायों का शमन हो जाएगा। इसलिए कषायों का शमन वो सिद्धि का कारण है। सिद्धि के कारण बराबर। कषायों का शमन होता है। तो इच्छा योग शुरू होता है मोक्ष की इच्छा से, हाँ वो राइट? हाँ हाँ मोक्ष की बिल्कुल। इच्छा से इच्छा योग शुरू होता है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू या जीतू भाई। थैंक यू सो मच जीतू भाई, आपने बहुत ही स्पष्ट और एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवा दी कि किस तरह सम्यक दर्शन के 5 लिंग है और वो लिंग कार्य है, पर उसके पीछे जो कारण रहा हुआ है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे इच्छा योग, प्रवृत्ति योग, स्थिरता और सिद्धि ये कारण स्वरूप रहे हुए हैं। आशा मेहता, आशा जी मेहता, आप पैनल पे आप प्रश्न पूछ हाँ सकते हो। જીતુભાઈ પ્રણામ. प्रणाम। મને એ પૂછવું હતું કે જે તમે 5 કારણ કયા ને પુરુષાર્થ આદि, તો પુરુષાર્થ એ 4 એ જે લક્ષણો છે તે શેમાં ગણવાના? સમ્યક દર્શન લક્ષણમાં તો ન ગણાય ને. सम्यक दर्शन के लक्षणों में नहीं, सम्यक दर्शन के लक्षणों में नहीं ले जाना है। वो है कोई भी कार्य निर्मित होता है तो उसमें कौन से कारण होते हैं। उस कारणों के रूप में हमें देखना है कि इस संसार की जो व्यवस्था चल रही है उसमें क्या कौन कारण है। जैसे घट बनाना है तो घट के लिए मिट्टी कारण है, या पट बनाना है तो तंतु कारण है। उसी तरह संसार के प्रत्येक कार्य के पीछे काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ, इन पांचों का समवाय कारण है। और पांचों का समवाय कारण होने के कारण हम जैन धर्म के अंदर, जैन दर्शन के अंदर इनको कहा गया है कि पांचों का समवाय ही कारण है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में तेल भी होता है, नमक भी होता है, फिर सब्जी जो होती है वो होती है। उसके साथ उसमें आप और भी चीज डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, थोड़ा बहुत मीठा भी डालते हैं, या गुजराती हैं तो इस प्रकार से सब मिलकर के सब्जी बनती है। केवल हम भगोनी में अपने सब्जी रख देंगे तो सब्जी भी नहीं बन जाएगी, पानी भी रखना पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद सब्जी खाने लायक बनती है। तो उसी प्रकार हमें ये बात देखनी है कि कोई भी कार्य बनता है तो उसके पीछे अ, ये पांचों का समन्वय ही कारणभूत होता है। 5 સમવાયકારના નામ જરા કહેશો? काल, स्वभाव, नियति, कर्म, पुरुषार्थ। અને પહેલું કયું? કાળ કયું? काल, बीजू काल. स्वभाव, त्रीजू नियति, નિયતિ એ કર્મ ને चौथु कर्म, પુરુષાર્થ. पांचमो હા. पुरुषार्थ। એટલે આ 5 સમવાય કારણો હોય ત્યારે જ એક કાર્ય બને છે. हाँ, कार्य निर्मित था, ये सिवाय न था। बिल्कुल હા, बिल्कुल। thank you. और भी किसी को कोई प्रश्न है तो आप आपका हाथ रेस कर सकते हैं या तो आप Q&A में भी डाल सकते हैं।
हमारा समय भी हो चुका है और आज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जो पिछले क्लास में पंचांग योग देखा था उसके आगे हमने उसकी 4 विभाग को बहुत सुंदर तरीके से समझा और किस तरह वो सम्यक दर्शन को हमारे अंदर बढ़ावा देते हैं कि जिससे हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो और हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है। ऐसे जो कार्य भाव है उसे भी बताया और कारण भाव को भी बताया। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे ताकि सारे जगत के सभी जीव का कल्याण हो। जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है। प्रार्थना अणुपरमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिनी सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्व भूवेषु वैरम मज्जनते मे। सर्वथा सौ सुखिता हो, पाप न कुर्याचरो, राग द्वेष मुक्त भव, समता संतमाचरो।